चेहरे ऐसे हैं, हालांकि मुंह पर नकाब है, लेकिन यही वो लोग हैं जो देश में रहकर देश को बेचने का काम करते हैं। ये उनके वो CPU है, कंप्यूटर पार्ट्स है, जिसमें नकली दस्तावेज जो बांग्लादेशी नागरिकों को बनाते थे। ये तमाम पासपोर्ट आप देख सकते हैं, आधार कार्ड आप देखिए, आप आधार कार्ड है जो आपको देखेंगे, तमाम जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब, पैन कार्ड यहाँ पर है, पासपोर्ट है, तमाम जो है आधार कार्ड, बच्चों से लेकर बड़ों के तमाम डॉक्यूमेंट ये लोग यहाँ पर बनाते थे। 8 इंडियन ऐसे पकड़े गए हैं और इनके थ्रू 18 बांग्लादेशी नागरिकों तक भी दिल्ली पुलिस, साउथ जो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है वो पहुंची है। तमाम लोग वो हैं जो इस नेक्सस को क्रेस करने में लगे थे और इनका ये कहना है कि ताकि ये नेक्सस सिर्फ दिल्ली तक नहीं फैला, बल्कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो पश्चिम बंगाल के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर भी ये लोग काम कर रहे थे। तमाम पैसे का UPI के थ्रू ट्रांजैक्शन होता था, पैसे लेते थे और बांग्लादेशी नागरिकों को इंडियन बना देते थे, नाम बदल देते थे, धर्म बदल देते थे। और यहाँ पर सिर्फ यही बात नहीं है कि नाम बदल देते, ये लोग एयरलाइंस पर, एयरपोर्ट पर, बड़े बड़े स्कूलों में काम कर रहे हैं, होटल्स चला रहे हैं और इनके बच्चे नामी स्कूलों में EWS सर्टिफिकेट के थ्रू जो बांग्लादेशी इन्होंने अंदर घुसाए वो काम कर रहे हैं। आप ये समझिए कि किस देश में किस तरह का नेक्सस है। इस देश में आज़ादी के लोगों ने अपने जवानी खपा दी, तन खपा दिया। आज भी जवान बॉर्डर पर खड़ा होकर गोली इसलिए खाता है कि हम लोग सुरक्षित रहे, लेकिन चंद पैसों के लिए इन लोगों ने वो काम किया है जिसे बताते हुए भी हमें शर्म आती है। और सिर्फ ये देखिए, सबूत आपके सामने है कि किस तरह से हर तरह का चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यार कुछ शर्म लिहाज आई आपको नहीं? अच्छा, इनसे बात नहीं कर सकते दीपक जी, लेकिन ये क्या कहा इन्होंने इसके बाद में, ये साहब नहीं बताया जो कुछ। तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि यार हम लोग इसमें कुछ भी कहने के लिए ऑथोराइज नहीं है। दिल्ली पुलिस की जो हायरार्की है उसके तहत DCP ही इस पूरे मामले पर जवाब देता है। लेकिन जो DCP इसके साथ हमने इंटरव्यू किया अंकित चौहान जी को, उनका ये कहना कि यार नेक्सस बहुत लंबा फैला हुआ है और 18 लोग अरेस्ट किए हैं, 8 ये वो लोग हैं जिन्होंने उनकी सहायता की। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में होटल्स हैं, एयरलाइंस हैं और तमाम तरह के जो बड़े बड़े संस्थान हैं वहाँ पर ये लोग काम करते थे इंडियन नाम के थ्रू, इंडियन डॉक्यूमेंट के थ्रू। इनके बच्चे EWS के सर्टिफिकेट के जरिए बड़े नामी स्कूलों में एडमिशन भी पा गए। तो ये बड़ा संकट का चिन्ह है कि किस तरह से जो विरोधी जो लोग हैं वो किस तरह से देश में एक नेक्सस चला रहे हैं सिर्फ पैसे के खातिर। इसमें से जो बांग्लादेशी पकड़े हैं इसमें मालूम चला कईयों के बच्चे बहुत रेप्यूटेड पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें एडमिशन उनका हुआ पड़ा है, वहाँ से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। साथ ही साथ ये कई लोग जैसे कोई रेप्यूटेड एयरलाइंस है उसमें काम कर रहे हैं और कोई डिलीवरी बॉय काम कर रहे हैं, कोई कलकत्ता में ट्रैवल एजेंट बन के बैठा हुआ है जो उनके टिकट्स बुक करता है। हमने उसको भी इनिशियली जब पकड़ा तो उससे मालूम चला उसके इंडियन डॉक्यूमेंट्स हैं, बट फर्दर इंटरव्यू में मालूम चला कि बांग्लादेशी है, तो उसको भी हमने इस केस में अरेस्ट कर लिया। Sir, were they also using the EWS category in the private schools from schools to get admission? Yes, प्राइवेट फेस ऐसे लगता है कि EWS कैटेगरी को यूज करके they have got admission to very good public schools like and government schools like so part of investigation. सर, पिछली जो आपकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें आपने कहा था कि बहुत सारे आधार कार्ड हमने वेरिफिकेशन के लिए भेजे हैं, उसमें भी कोई लीड मिली का? क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो इलीगल बांग्लादेशी के खिलाफ पिछले 2-3-6 महीने में हमने एक्शन देखा है उसमें हर किसी के पास आधार कार्ड तो मिनिमम है और वोटर कार्ड मिनिमम है। क्या उस वेरिफिकेशन से कुछ निकल के आया ये इशू? वो हम टेकअप कर रहे हैं कंसर्न अथॉरिटी से, उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है। ठीक है, सामने भाई संजय अचानक से थोड़ा सामने से प्रेस मीटिंग हो जाए फिर कर लेना आराम से। तुम भी मैं नहीं लगता सबका खराब बांग्लादेशी पकड़ चुके हैं और 8 इंडियंस पकड़ चुके हैं जिन्होंने इन बांग्लादेशियों को इंडिया में रहने में सपोर्ट करा, उनके आने जाने में मदद करी और उनको पूरा बेस सेटअप करने में हेल्प करी। बांग्लादेशी टोटल कितने हैं इसमें? टोटल इसमें 18 हैं और इंडियन 8 हैं। क्या क्या प्रोफाइल रही है इनकी इंडियन की? इसमें कौन में इंडियंस जो हैं, एक कोई साइबर कैफ़े चलाते हैं, कोई उनके साथ मिलके आधार कार्ड ऑपरेटिव्स हैं और कुछ उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया, उनको घर पे रखा, उन सब लोगों को हमने अरेस्ट किया। इनके पास क्या क्या बरामद हुआ अभी तक? इनके पास से जैसे 23 वोटर कार्ड, 15 पैन कार्ड और फर्दर इनसे मशीन की रिकवरी करने वाले हैं जिससे इन्होंने आधार कार्ड उनके बनाए हैं।
साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम जो है हमारी लोधी कॉलोनी की टीम है, इंस्पेक्टर राजेश है, AATS है, ACP डिफेंस कॉलोनी, इन्होंने मिलके अपना एक नेक्सस का फर्दर ब्रेकडाउन किया है हमने। जो इंडियन सपोर्टर्स हैं जो इलीगल बांग्लादेशीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं रहने में, उनको भी हमने अरेस्ट किया है। साथ ही साथ इसमें टोटल हमारे पास अब तक 18 बांग्लादेशी अरेस्ट कर चुके हैं हम इस केस में, और 8 इंडियन जो इनको नौकरी देते हैं, पैसे कमाने में मदद करते हैं या एडमिशन दिलाने में मदद करते हैं, उन सबको अरेस्ट कर चुके हैं। इनको निज़ामुद्दीन एरिया से पकड़ा है कईयों को, और कईयों को दूसरे एरिया से पकड़ा गया है। नेक्सस का मतलब क्या है सर, कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब कितना, मतलब पूरी दिल्ली में है या ऑल ओवर द इंडिया है इसका? इसमें अभी दिल्ली पे हमारा फोकस है, बट इसका ऑल इंडिया रैमिफिकेशन भी है। इसे हम कलकत्ता से लेके आए हैं, जो कि इनकी टिकट बुक करते थे, बांग्लादेश जाने में मदद करते थे, और जो वहाँ पे करेंसी कन्वर्ट करने में मदद करते थे, उनको ही पकड़ा था। अच्छा, तो यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, बड़े स्कूलों में भी एडमिशन था या कई जगह नौकरी भी कर रहे थे, तो पूरा सिस्टम बना रखा, पूरा सिस्टम इनको हेल्प, पूरे सिस्टम से चल रहे थे। ये लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बना के अपना, इन्होंने अच्छे अच्छे स्कूल्स में एडमिशन ले लिए हैं, साथ ही साथ अच्छे अच्छे नौकरी ले ली हैं। वो सब चीज़ हम कंसर्न अथॉरिटीज़ को इंटीमेट करेंगे उनके तो ये बारे में। पैसा कहाँ से, फंड कहाँ से आता था इसका? ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी जो पता कर रहे हैं उसकी फाइनेंशियल ट्रेल पे काम कर रहे हैं हम लोग।